रामायण जो प्रभु राम की जीवन कथा है। प्रभु राम का जीवन हमें सभ्य व धर्म पूर्वक जीवन जीने की शिक्षा देता है। ये हमें न सिर्फ श्री राम के व्यक्तित्व का आभास कराती है, बल्कि हमें उस प्रेम को जागृत कराने की शिक्षा भी देती है जो इस आधुनिक समय में खत्म हो रहा है। प्रेम संतान का माता पिता से, माता पिता का संतान से, छोटे भाई का बड़े और बड़े भाई का छोटे से, पति पत्नी का प्रेम, एक परिवार का प्रेम, सेवक का स्वामी से व मित्र का मित्र से। आज प्रभु राम के सिखाए और हम जिसे भुलाते जा रहे हैं, उसी प्रेम की कुछ झांकियां हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रवण कथा। श्रवण अपने अंधे माता पिता की इकलौती संतान थी। वह अपने बूढ़े माता पिता के अंतिम क्षणों में उन्हें चारों धाम की यात्रा कराना चाहता था। गरीबी व बेबसी के चलते उसने सोचा, मैं अपने अंधे माता पिता का रथ बनूंगा और उन्हें अपने कांधे पर बिठाकर चार धाम की यात्रा कराऊंगा। श्रवण माता पिता को अपने कांधे पर उठाए जंगल से गुजर रहा था। तभी बेटा शमन, मुझे बड़ी प्यास लगी है, जरा रुक, थोड़ा पानी पिला दे। हाँ पुत्र, मुझे भी प्यास लगी है, तू भी थक गया होगा, यही विश्राम कर। ठीक है पिताजी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, तब आप यही विश्राम करें। श्रवण मटके में पानी देखता है जो खाली होता है। तभी उसे जंगल से पानी की आवाज सुनाई देती है। माताजी, पिताजी, घड़े में पानी नहीं है, मैं अभी से भर कर लाता हूँ, तब आप यहीं विश्राम करें। श्रवण पानी भरने नदी पर जाता है। पानी भर ही रहा होता है। वहीं राजा दशरथ शिकार करते करते नदी के पास आ पहुंचे। घने पत्तों व वृक्षों के कारण राजा दशरथ केवल आवाज सुन रहे थे, किंतु उन्हें कुछ दिखाई न दे रहा था। राजा दशरथ ने सोचा, इस समय इस घने जंगल में कोई इंसान नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई जानवर नदी पे पानी पीने आया होगा। राजा ने शब्द भेदी बाण चला दिया जो सीधा श्रवण की छाती में जा लगा। हे प्रभु, यहाँ जंगल में मुझे कौन मारने आया है? अब क्या होगा मेरे बूढ़े अंधे माता पिता का? जो मुझ पर ही निर्भर है, उनका क्या होगा? ये मैंने क्या किया? ये किसी मनुष्य की आवाज है। दशरथ भागकर श्रवण के पास जाते हैं और उसका तीर निकाल देते हैं। मुझे क्षमा करना भाई, मैं आपका दोस्त हूँ। मैंने जानवर सुनकर तुम पर बात चला दिया। तुम मुझे जो लेना चाहते हो दे सकते हो। मेरे बूढ़े अंधे माता पिता जो प्यासे हैं, उनको ये पानी पिला दो। राजा दशरथ माता पिता के पास जाता है और उन्हें बिना कुछ बोले पानी पिलाने की कोशिश करता है, परंतु माता पिता समझ जाते हैं कि ये श्रवण नहीं है। ना, तुम मेरे बेटे समन तो नहीं, या से किसी जानवर ने खा लिया? बताओ, जल्दी बताओ। तुम कौन हो? जल्दी बताओ, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझे क्षमा कर देना, मैं आपका दोषी हूँ। मैंने अनजाने में तीर चलाकर तुम्हारे हत्या कर दिए। पिया बेटा श्रवण, राजा तुम दोषी है नहीं, तुम अभी पापी भी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस तरह से मृत्युलोक में मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उस तरह से मृत्युलोक में तुम भी अपने प्राण त्याग दोगे। केवट जो प्रभु राम का भक्त था, उनके दर्शनों का अभिलाषी था, वनवास के समय जब श्री राम, माता सीता व श्री लक्ष्मण के साथ सरयू नदी पार करने पहुंचे तो केवट का भाग्य जाग उठा। केवट अपनी दर्शन अभिलाषी अखियों से प्रभु को देखता रहा। उसके अंग श्री राम को स्पर्श करने के लिए व्याकुल थे, परंतु अपने को तुच्छ समझकर उसके हाथ रुक जाते थे।
केवट, कृपया आप मुझे मेरे परिवार सहित सरयू नदी पार करा देंगे, आपका बड़ा आभार होगा। अब परसों है पानी नहीं चलता। भाई आप तीनों नाखरा होके पता नहीं कहाँ से चले आ रहे हो। देखो तुम्हारे पैर मैले, मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। पहले आप तीनों मुझसे अपने पैर पकड़वा, तभी बैठने दूंगा। भाई नहीं भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? हम खुद ही पकड़ नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। कहीं सही से नहीं धुए तो मेरी नाव तो मैली हो जाएगी। सुना है तुम्हारे पाँव से तो शिला भी नारी में बगल गई थी। ये तो मेरी नाव है, ये तो मेरी रोजी रोटी है, पाँव तो मैं ही पकारूंगा। केवट के अश्रु झरझर बह रहे थे। उसका प्रेम संभाले न संभलता था। प्रभु केवट के प्रेम को समझ गए थे और उन्होंने केवट को उठाया और हृदय से लगा लिया। जब भाई भरत को माता केकई के वचनों व श्री राम के वनवास का पता चला तो उन्होंने अयोध्या का राज्य तिनके की तरह ठुकरा दिया। बाप का भाई को से वापस आऊंगा। यह सिंहासन भाई श्री राम का है, उनके बिना इस सिंहासन का कोई महत्व नहीं। भरत के संग तीनों माताएं, माता कौशल्या, सुमित्रा व केकई, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, राजकुमार शत्रुघ्न व अयोध्या की प्रजा भी श्री राम को लेने चले। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भाई भरत, सब ठीक तो है ना? ये माताओं की क्या दिशा हो रही है? सच सच बताओ, क्या हुआ? भैया, आपके वन जाने के पश्चात पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या? नहीं, पिताजी, पिताजी। भैया, आप घर जाइए, अयोध्या का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, चलिए। नहीं भरत, पिताजी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। पिताजी के वचनों का पालन ही हमारा धर्म है। तुम अयोध्या लौट जाओ और राज्य संभालो। पिताजी के वचन तो मैं आ जाना भैया। अगर आप कल सुबह तक जाने के ये ना माने तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। दोनों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर राजा जनक व गुरुजन परेशान हो गए। दोनों भाई अपने वचनों पर अडिग थे। इस दशा में अयोध्या का पतन निश्चित था। राजा जनक ने गुरु वशिष्ठ से कहा, प्रभु, आप ही को समाधान निकालिए, नहीं तो अयोध्या का पतन हो जाएगा। सतनों की जल अयोध्या पर पतन की है। अवश्य राजन, मुझे राम भरत से बात करनी पड़ेगी। राम भरत, तुम दोनों भाइयों का प्रेम इस संसार में एक बड़ी मिसाल है। जहाँ दो भाई राजपाट के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, वहाँ तुम दोनों अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो। परंतु मत भूलो, वह तुम्हारा प्यार, वह त्याग अयोध्या के लिए विनाश का कारण बन सकता है। राम, तुम बड़े हो, तुम भरत के प्रेम से वंचित नहीं। भरत, तुम्हें अपने बड़े भाई के वचनों को पूरा करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। भाई भरत,
अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या का राजपाट अवश्य संभालूंगा। तब तक तुम इसे मेरी धरोहर समझकर संभालो। भैया, अगर ये अयोध्या के हित में है तो मैं आपकी छत्र छाया में अयोध्या की सेवा करूंगा। भैया, कृपया मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। इन्हें मैं सिंहासन पर विराजित कर आपकी छत्र सेवा में अयोध्या का राजभार संभालूंगा। ये कैसा भातृ प्रेम है। बड़ा भाई अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वन में भटक रहा है, तो छोटा भाई राजवैभव छोड़कर नगर से दूर जंगल में कुटिया बना सन्यासियों का जीवन जीते हुए राजभार संभाल रहा है। धन्य है ये प्रेम। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। श्री राम व लक्ष्मण वानरराज सुग्रीव की तलाश में मायावी जंगल से गुजर रहे हैं। तभी हनुमान जी की नजर उन पर पड़ती है। अरे ये दो सुकुमार इस मायावी जंगल में क्या कर रहे हैं? देखने में तो बड़े ही प्यारे हैं, लेकिन ये वन राक्षसों से भरा हुआ है। कई राक्षसों की माया भी हो सकती है। चलो पता लगाता हूँ। हनुमान जी मुनि का भेष बनाकर दोनों राजकुमारों के पास पहुंचे। प्रणाम मुनिवर, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? प्रणाम बालकों, ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। तुम दोनों कोमल बालक इस घने जंगल में धनुष बाण लिए क्या कर रहे हैं? अभी मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। हम दोनों राजा सुग्रीव की तलाश में आए। क्या आप उनके स्थान का पता जानते हैं? आप दोनों को राजा सुग्रीव से क्या काम? खबर तुम्हें थी दे दे, जब पता चला तब आपको पता है तो बताए, नहीं तो माना हमें बेअत ना करे। बालक क्रोधित ना हो, मैं तो आपका काम आसान करने के लिए पूछ रहा था, वरना मुझे क्या लाभ। ऋषि मुनि में भाया सीता को लावा उठा कर ले गया है। प्रभु जटायु ने बताया कि वह इसी दिशा में गया है। हम उसी की खोज और मदद की आस पर इधर उधर भटक रहे हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण? जी हाँ मुनिवर। प्रभु, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपसे मिलने के लिए कितना व्याकुल था। मैं आपका बचपन का मित्र हनुमान। नाते भैया कब मिले? प्रभु, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ, वो अवश्य आपकी मदद करेंगे। हमें उस ऋष्यमुख पर्वत पर जाना है। एक पर्वत तो चलते मैंने भी जाएगा। भाई लक्ष्मण, हम चिंतित ना हो। मैं आप दोनों को अपने कंधों पर बिठा के ले जाऊंगा। हमारा वजन थोड़ा नहीं पाएगा और पर्वत पर चौड़ा कर ले जाएगा। किन्हीं दिन के हक का है। हनुमान जी की शक्तियों से प्रभु राम अनजान न थे। प्रभु राम ने हनुमान को सहमति दी और हनुमान जी ने अपना शरीर विस्तार किया। पल भर में हनुमान जी पहाड़ जितने बड़े हो गए। ये देखकर लक्ष्मण जी हैरान रह गए, किंतु प्रभु राम शांत रहे, जैसे वे सब जानते हों। हनुमान जी ने पलक झपकते ही राम व लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचा दिया। महाराज सुग्रीव, ये अयोध्या के राजकुमार श्री राम उनके भाई लक्ष्मण है। तो ये भाई कैसे आना हुआ? मेरी पत्नी सीता को
रावण आकाश मार्ग से उठाकर ले गया। भाई जरा रुको, मेरे पास कुछ है। सुग्रीव एक लाल रंग की पोटली लाया। राम जी ने खोलकर देखा तो प्रभु की आंखों से अश्रु बहने लगे। देखो भाई, लक्ष्मण सीता के हाथों की चूड़ी है, ये सीता के कानों के कुंडल है। कितनी लोई होगी सीता, कितनी लड़ी होगी रावण से। सीता 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 लोगों के पहचानी है। मैं तो थी भाभी माँ के ढूंढती बताता हूँ, क्योंकि मेरी नजर भाभी माँ के तुमने से कभी हटी नहीं। मैया सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। उन्होंने रावण की लंका का अंजल त्याग दिया और केवल श्री राम का नाम जपते हुए प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं। तभी वहां रावण आता है। हा हा हा, सीते है मिलेश कुमारी, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मंदोदरी और दिशा भी रानियां तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। तुम एक बार मेरी ओर देखो, उस बनवासी राम को भूल जाओगी। हा हा हा। निर्लज, तुझे लाज नहीं आती? एक पतिव्रता इससे से ऐसी बात करता है। मुझे तेरी ऐसी दशा देखकर तेरी जन्म देने वाली माँ, तेरी रानी मंदोदरी जैसी पराक्रमी व ज्ञानी से ऊपर दया आती है, जिन्हें तेरे पाप कर्मों के कारण दंड भोगना पड़ेगा। लो ये दृश्य देखो। हा 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 हा। स्वामी नहीं रावण, यह अवश्य ही तेरा छल है। सीता के शरीर में अगर श्वास है तो इसका अर्थ यही है कि मेरे पति राम तेरा सर्वनाश करने जरूर आएंगे। रुक जा पापी, मेरी ओर बढ़ने की सोचना भी नहीं। मुझे कमजोर अपना ना समझ। तेरे प्राण लेने के लिए मुझे किसी तलवार की जरूरत नहीं, एक दिन का ही काफी है। चला जा यहाँ से। राम कहते हैं, जिस प्रभु के नाम में इतनी सुंदरता है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। प्रभु राम जो करुणा से भरे हुए हैं, इसीलिए तो उन्हें करुणा निधान कहते हैं। रामायण से हम अपने बच्चों को फैमिली वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ आदि की अच्छी शिक्षा देकर उनको अच्छे संस्कारों का ज्ञान दे सकते हैं और उनके अंदर गुणों का विस्तार कर उनके जीवन को प्यारा बना सकते हैं।